हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने नरेशन यानी कि स्पीच के नेक्स्ट पार्ट को। देखिएगा पिछली 3 क्लासेज के अंदर मैंने आपको नरेशन या स्पीच क्या होता है, किस तरीके से किसी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम चेंज करते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं उन रूल रेगुलेशंस के बारे में बताया, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होने वाले 3 चेंजेज के बारे में, जैसे कि चेंजेज इन प्रोनाउंस, चेंजेज इन टेंसेज और चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स। इन तीनों रूल्स के बारे में मैंने इन तीनों चेंजेज के बारे में आपको बताया था। आज हम लेकर के चलते हैं कि देखिए कि जब भी कोई रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया गया जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर दिया गया जो सेंटेंस है वो सेंटेंस किस टाइप का हो और उस टाइप के अकॉर्डिंग हमारे जो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनमें क्या चेंजेज होते हैं। जो कोमा की जगह पे हम कनेक्टिंग वर्ड को काम में लेते हैं वो कनेक्टिंग वर्ड क्या होता है। तो गौर से सुनिएगा दोस्तों, आज हम लेकर के चल रहे हैं हमारे कि जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई असर्टिव सेंटेंस दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, कोई असर्टिव सेंटेंस दे दिया जाए। अब आप कहोगे कि सर ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, तो याद रखना जब भी कोई सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होता है प्लस में नेगेटिव होता है, ठीक है, यानी कि कोई एफर्मेटिव और नेगेटिव इन दो सेंटेंसेज को अगर हम एक साथ जोड़ करके अगर काम में लेते हैं तो उस सेंटेंस की टाइप को हम क्या कहते हैं, असर्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि असर्टिव के अंदर अफर्मेटिव टाइप भी होती है और नेगेटिव टाइप भी होती है। तो जब भी कोई असर्टिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर दे दिया जाए तो फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर अगर हम सेंटेंस को चेंज करते हैं तो उसके रूल्स क्या होते हैं वो गौर से सुनिए। रूल्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो रूल आता है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उस रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर से टू लिखा हुआ है तो उसको किस में बदल दो, टेल में बदल दो। किस में बदल दो, टेल में बदल दो। अगर सेज टू लिखा हुआ है तो उसको किस में बदल दो, आप टेल्स में बदल दो, ठीक है। और अगर सैड टू लिखा हुआ है तो उस सैड टू को किस में बदल दो, सैड टू को बदल दो आप टोल्ड में। लेकिन याद रखना कि जब से, सेज और सैड के साथ टू लगा हुआ है तो ही हम इनको टेल, टेल्स और टोल्ड में बदलेंगे। अगर ये टू लगा हुआ नहीं है तो हम इसको टेल, टेल्स और टोल्ड में नहीं बदलेंगे। हम से को से रखेंगे, सेज को सेज रखेंगे और सैड को सैड रखेंगे। क्लियर हो गई। ये तो था मेरा रूल नंबर फर्स्ट। सेकंड जो रूल आता है वो सेकंड रूल क्या कहता है कि जो भी कनेक्टिंग वर्ड होता है, कनेक्टिंग वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे कनेक्टिंग या कनेक्टिव वर्ड का मतलब है कि जब आप लोग जो ये साधारण कोमा लगी होती है इसको और इन्वर्टेड कोमा जो होती है इसको, इन दोनों कोमाज को हटाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस अलग हो जाता है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अलग हो जाता है। इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए जिस भी वर्ड को आप काम में लेोगे उसको बोलेंगे कनेक्टिंग वर्ड या फिर कनेक्टिव वर्ड। तो ये कनेक्टिव जो वर्ड होता है ये क्या काम में लेोगे आप, ये काम में लेोगे दैट, ठीक है। ये दो रूल तो आपको यहां से याद रखने हैं और बाकी जो 3 चेंजेज हमने पहले से पढ़ रखे हैं, चेंजेज इन प्रोनाउन, चेंजेज इन टेंसेज और चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स, वो रूल आप लोग वहां से अप्लाई करवाएंगे। तो चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं और मैंने एक एग्जाम्पल लिखा। एग्जाम्पल क्या लिखा, गौर से सुनिएगा दोस्तों। मैंने एग्जाम्पल लिखा जैसे माई मदर सैड टू मी, ठीक है, यू आर गोइंग टू स्कूल नाउ। ये मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है, माई मदर सैड टू मी यू आर गोइंग टू स्कूल नाउ। अब हमें जब भी किसी सेंटेंस को
डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में अगर चेंज करना है तो सबसे पहले हमें इस सेंटेंस के ऊपर गौर करेंगे। ये जो सेंटेंस दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच का, इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है। एक तो इस सेंटेंस की टाइप क्या है और दूसरा इस सेंटेंस का टेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको टाइप देखनी है। तो मैंने टाइप देखी तो गौर से देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब। तो यानी कि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस मेरा कैसा है, अफर्मेटिव है। और जब भी यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस दे दिया जाए तो आप सैड टू को किस में बदलेंगे, सैड टू को हम बदलेंगे टोल्ड में। तो ये लीजिएगा, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, माई मदर टोल्ड मी। अब ये जो कोमा है इन कोमाज को हटाएंगे और इसको हटाने के बाद में इसकी जगह पे एक कनेक्टिंग वर्ड काम में लेंगे और वो जो कनेक्टिंग वर्ड होगा वो क्या होगा मेरा, दैट। इज दैट क्लियर? अब आगे देखिए, ये क्या है, यू। और यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन। कल हमने पढ़ा था कि सेकंड पर्सन होता है वो सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मी। और इस मी को जब आप यहां लेके आओगे सब्जेक्ट की जगह पे तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई। आप कहेंगे सर ये मी था, ये आई में क्यों बदला? तो गौर से देखो, ये जो यू है इस यू को आप लिख करके देख लो। ये देखिए यू, योवर, यू। आप जानते हैं कि यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। इस मी की तीन फॉर्म क्या होती हैं, आई, माई और मी। अब आपने ये देखा कि ये जो यू था ये वाला है या फिर ये वाला। गौर से देखिए साथियों, यहां से इस सेंटेंस की शुरुआत हो रही है और शुरुआत हो रही है तो शुरुआत के अंदर आता है हमेशा सब्जेक्ट, ना कि ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आता है, इसका मतलब ये जो यू है ये वाला है और ये वाला है तो इसके सामने क्या आया है साथियों, इसके सामने है आई। तो इसलिए जो मी था ये मी यहां आकर के क्या बन गया, आई। आपने देखा आगे आर, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। याद करिएगा चेंजेस इन टेंसेज के सेकंड सब रूल को, और उसमें साफ साफ लिखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ आप क्या लगाते हो, वॉज लगाते हो। ठीक है, आगे देखिए क्या है, गोइंग टू स्कूल। अब यहां पे क्या देखा आपने, नाउ। याद करो रूल नंबर 3, चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स, और उसमें क्या लिखा है साफ साफ है कि नाउ जो होता है उसको किस में बदलेंगे, देन में, THEN। तो ये लीजिएगा, माई मदर टोल्ड मी दैट आई वॉज गोइंग टू स्कूल दैट। बोलिए फर्स्ट जो सेंटेंस है ये आपका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। चलिए सेकंड सेंटेंस लेते हैं, और सेकंड जो सेंटेंस है वो सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा जैसे शालू सेज मी। आगे देखिएगा क्या है, रौनक हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ये मैंने एक छोटा सा सेंटेंस दिया है, शालू सेज मी रौनक हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। गौर से देखिए साथियों, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस की टाइप मेरी अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव टाइप अगर होती है तो सेज के साथ अगर टू होता तो मैं किस में बदल देता, टेल्स में। लेकिन सेज के साथ टू नहीं है तो हम इसको टेल्स में नहीं बदलेंगे, सेम टू सेम है, सेज का सेज रखेंगे। तो ये लीजिए शालू सेज मी। यहां से कोमा को हटाइए और कोमा हटाने के बाद में क्या लगाओगे आप, दैट। आपने आगे देखा रौनक, किसी का नाम है और किसी का नाम है, इसका मतलब है अपने आप में थर्ड पर्सन हो गया, और थर्ड पर्सन जो होता है वो नो चेंज। याद करो मेरा एक वो छोटा सा फॉर्मूला जो आपको बताया था, SON डिवाइड बाई 1 2 3। जब भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता है तो नो चेंज। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि रौनक तो किसी का नाम है और नाम है तो ये चेंज नहीं होगा। अब आपने देखा हैज है वो कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट की। और प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलना चाहिए था,
पास्ट परफेक्ट में। कब? जब मेरी यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती। लेकिन साफ साफ लिखवा रखा है कि जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो आगे का टेंस चेंज नहीं होता। नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम उसी टेंस के अंदर रख लेंगे। तो ये लगाया मैंने हैज। आगे क्या है? कंप्लीटेड हिज होमवर्क। बताइएगा साथियों, दोनों के दोनों सेंटेंस ये आपके समझ में आए कि नहीं आए? ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। और मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से सुनिए। मैंने एग्जाम्पल कहा टीचर सेड टू स्टूडेंट्स। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। गौर से देखना साथियों, यहां पे दिया गया जो सेंटेंस है मेरा रिपोर्टेड स्पीच का, ये सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव है तो सेड टू को किस में बदलेंगे आप? टोल्ड में बदलेंगे। तो ये लिखा टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉमा की जगह पे क्या लगाओगे आप? दैट लगाएंगे, दैट लगा दिया। अब आपने आगे का जो सेंटेंस है वो सेंटेंस देखो क्या है। आगे का सेंटेंस क्या है? इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। भारत ने 1947 में आजादी प्राप्त की थी। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि सर ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई ऐसी घटना है जो पीछे के इतिहास में घटी थी। और हिस्टोरिकल फैक्ट जब भी यहाँ पे आता है तो उसका कभी टेंस चेंज नहीं होता, वो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में होता है और पास्ट सिंपल में ही रहेगा। इसका मतलब ये सेंटेंस है, ये एज इट इज वैसा का वैसा हमें लिख देंगे। तो क्या लिखा? इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। बोलिएगा साथियों, आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर जब रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस दिया जाए यानी अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस दिया जाए तो इससे रिलेटेड क्या रूल रेगुलेशन होते हैं और किस तरीके से इसके एग्जाम्पल्स को हमें करना होता है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये समझ में आपके आई या नहीं आई? ठीक है, अगर ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी है, वाकई में समझ में आई है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।